जय श्री राम दोस्तों, आप सब लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बालकांड में मास प्राण का 9वां विश्राम चल रहा है और जो श्री रामचंद्र की बारात है उसमें से सभी वहां पर जो नगरवासी थे सब लोग सज सज कर आए थे और जो राजा दशरथ थे उनके 2 रथ मतलब अलग से सजाए गए थे जिनका सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती हैं और बहुत ज्यादा सजाया गया था उनको। और आगे क्या है उसको पढ़ते हैं। तेहि रथ रुचि वरिष्ठ कहू हरसि चढ़ाई नरेशु आप चढ़ेऊ स्याय नद सुमरि हर गुण गौरी गणेशु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ गए। यहाँ पर बताया गया है कि जो रथ है मतलब राजा वशिष्ठ जी जो थे वो बहुत ही हर्ष पूर्वक और चढ़कर रथ पर चढ़कर स्वयं ही शिव और गुरु यानी कि गौरी पार्वती जी जो है और गणेश जी का स्मरण करके और रथ पर चढ़ गए। साहित्य वरिष्ठ सोई न पेकेरे गुर गुण संघ पुरंदरी तैसे करिकुल रीत दे विधि राऊ देखी सब ही सब भांति बनाऊ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वे देखी विधि से और कुल की रीत के अनुसार यह सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख कर यानी कि जो वरिष्ठ जी थे के साथ जाते हुए जो राजा दशरथ थे कैसे सुशोभित हो रहे थे, जैसे देव गुरु यानी जो बृहस्पति जी है वो इंद्र के साथ हों। देव की विधि के अनुसार कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके सबको सब प्रकार से सजे देख कर सुमरि राम गुर आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई हर से विबुध बिलो के बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। यानी कि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पति यानी कि दशरथ जी शंख बजाकर चलते हैं और बारात देखकर जो देवता थे वहाँ के बहुत हर्षित होते हैं तथा सभी सुंदर मंगलदायक यानी कि फूलों की वर्षा करते हैं यानी कि उनके ऊपर फूल और पुष्प डालते हैं। बायाहू कोलाहल है गए गाजे व्योम में बारात बजाने साजे सुर नर नारी सुमंगल गाई चरस राग बजहि सहनाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देव नागाएं और मनुष्यों की जो स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। यानी कि वहां पर बहुत बड़ा शोर मच गया था और घोड़े और हाथी जो थे वो गरजने लगे थे तथा आकाश में बारात यानी कि दोनों जगह बाजे बजने लगे थे। देव जो नागाएं और मनुष्यों की जो स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी।
घंटे घटी सुधी बरनी न जाही, सरब कहीं पाव के फहरारी राही, कहीं भी सूद के कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेवार करतल के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तुरग नचावही कुंवर नर, अकहि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकती, डगहि न ताल बंधान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुंदर राजकुमारों मृदंग मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधाने से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के साथ सुनकर, जो सुंदर राजकुमार थे वो मृदंग और नगाड़े की जो आवाज थी उसको सुनकर घोड़ों के उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे थे जैसे तला के बंधन से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। बनहि न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर सुबदाता, चार चासु बाम दिस लेई, मनऊ सकल मंगल कहि देई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभ दायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चल चरा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। यानी कि यहाँ पर बारात ऐसी बनी है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहा है और नीलकंठ पक्षी जो है बाईं ओर चरा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की जो सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुकेति सुहावा, शकुन दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, घसट बसाल अब अर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दाहिनी और गौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी सब किसने ने पाया। तीनों प्रकार का शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ यानी कि सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर दाहिनी ओर जो है कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है और नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। यानी कि बोलते हैं कि नेवले का जो दर्शन होता है, जो नेवरा होता है, उसको देखने से शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर भी बताया गया है नेवले का दर्शन ही सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की यानी कि शीतल मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ यानी कि जो सुहागिनी स्त्रियां थी वे भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। यानी कि पानी भरकर और बालक लेकर आ रही हैं। यानी बोलते हैं कि कोई कहीं जाता हो तो यदि लेडीज पानी भर के आ रही हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी कि लोवा फिरी फिरी
दरसु देखावा सुरभिसन मुखे सिसहु पियावा मृगमाला फिर दाहिनी आई मंगल गान जनु दीह दिखाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है गायों है गाय समान खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है हिरनियों की टोली बाई और से घूम कर दाहिनी और की आई मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पर जो लोमड़ी थी वो फिर कर बार बार दिखाई दे रही थी, यानी कि लोमड़ी को भी देखना शायद शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोमड़ी जो थी वो बार बार फिर कर दिखाई दे जाती थी गाय समाने खड़ी, यानी कि गाय जो थी वो सामने खड़ी थी और बछड़े को दूध पिला रही थी। यानी कि बोलते हैं कि यदि गाय को कोई बछड़े को दूध पिला रही हो तो वो भी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है गाय जो थी सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती है और जो हिरनियां थी यानी कि हिरणों की जो टोली थी बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। यानी कि सभी जो समूह थे शुभ काम थे वो सब दिखाई दिए। छे में कारी कही छे में विशेषी श्यामा बाम सूरत पर देखी सन्मुख आया हूँ दधी अरुमीना एक बार पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कारी सफेद सिर वाली चली विशेष रूप से छेम यानी कि कल्याण कर रही है श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि छेम करी जो है यानी कि सफेद सिर वाली जो चील होती है विशेष रूप से छेप यानी कि कल्याण कर रही है श्यामा बाई ओर से पेड़ पर दिखाई पड़ी दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आप लोग चैनल पर जाकर पिछली वीडियो भी जरूर देखें, तभी आप लोगों को जो कहानी है यानी कि जो प्रसंग है हमको वो सब समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लाइव में। और ये तो हमारा बेटा है तो आपने बोला होगा कि इंट्रोडक्शन नहीं बताया, इसलिए हम बता रहे हैं, ये हमारे बेटे यानी कि शिवाय हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी लोगों को जय श्री राम।